shall I say, is play it safe. Mayank ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू प्रदीप जी? हाउ आर यू बजाज साहब? Vande Mataram, sir. Vande Mataram. How are you? वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। सर क्या हो रहा है सर, ये बताएं। सारी पार्टियां आपके साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, सभी लोगों ने, गैर भारतीय जनता पार्टी जितनी भी है, जितने भी संगठन हैं, सबने कहा है कि वो आपके साथ हैं। राज्यसभा के अंदर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट करेंगे, एक कांग्रेस को छोड़ के। तो सर ये कांग्रेस को क्या हो गया है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। वो व्हाट आर सर दे? कांग्रेस को तो कुछ हुआ ही नहीं था सर। बीजेपी कांग्रेस भाई भाई, देश लूट कर खाई मलाई। हम तो हमेशा कहते थे ये बात। और ये अभी भी मैं इस पे कायम हूँ। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश लूट कर खाई मलाई। दे आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ्स। दे फाइट इन फ्रंट, एट द बैक दे ऑलवेज स्लीप टुगेदर. So we have always been saying this very categorically, very candid. Arvind Kejriwal has been saying this since day one. Bajaj sahab, you know it very well. कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाहे हेड्स कर ले, टेल्स कर ले, वो सिक्के से ही जुड़े रहेंगे, उस सिक्के से। Right, and the only thing is that this is something new, isn't it? I mean, Mike, we have not spoken to each other ever since this ordinance came out, effectively overturning a decision of a Supreme Court's constitutional bench. It's a constitution bench, 5-judge bench of the Supreme Court. You've actually overturned that decision by a cabinet ordinance. Unheard of. It has never been done before. Mayank Jain साहब, तो ऐसा है ना, जब आपको सत्ता का इतना लोभ होता है, पावर का, जब आपके हाथ से वो छूट जाए, तो जब आप तिलमिलाने लगते हो, आप बौखलाने लगते हो, तो यही चीज ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये इसी का एक सिंबल है जो हो रहा है कि ये जो बौखलाहट है बीजेपी की, राइट फ्रॉम द अपर पावर्स टू द लोअर पावर्स, की ये कैसे हो गया, एलजी के ऊपर हमको कैसे बिठा दिया। तो ये बौखलाहट एक्चुअली वो ऑर्डिनेंस का रूप लेके आई है। और ये अगर ये कोई और पार्टी कर देती सर, अगर समझिए, फर्ज करिए आम आदमी पार्टी सेम चीज कर देती, आपको लगता है बीजेपी चुप बैठती? आज बीजेपी रास्ते पे उतर गई होती, हर जगह रास्ते पे ये प्रचार कर रही होती कि आम आदमी पार्टी एंटी लॉ, एंटी सुप्रीम कोर्ट है, एंटी नेशन है। तो मुझे बताइए, आज बीजेपी किस मुंह से अपने आप को बहुत बड़ी देशभक्त पार्टी कहती है? क्या ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटना, क्या ये एक तरह से एंटी नेशन नहीं हो गया? और अगर नहीं है तो क्या है, ये बीजेपी वाले बता दें। Mayank ji, you want the Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal wants the support of all the opposition parties, and they have been continuously going. They have been continuously going and meeting. यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी से मिले, नीतीश, तो they are, but at the same time they are critical of the Congress. Arvind Kejriwal जी जब भी बात करते ऐसा लगता है कि he will not join a Congress-led opposition. He will not, fall for the line that Congress Prime Minister हो जाए. Because he believes that he is an alternative. Aam Aadmi Party is an alternative to Congress. Or Abhi has been taking pot shots at the Congress, saying that you are taking my policies, copy paste करके आप implement कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश अभी करने वाले हैं, you are copy pasting my policies, freebies जो आप पहले कहते थे. तो how are you going to match it? Ultimately, is Arvind Kejriwal looking for himself as a Prime Minister candidate? There is no harm in having ambitions. But if you want to defeat the BJP, everybody has to come on a common platform. So if Arvind Kejriwal takes on the Congress all the time, how are you going to have a common platform? Mayank ji. ऐसा ना प्रदीप जी, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर आपकी बात से करता हूँ। रीजन ये है कि ये तो कोई बात नहीं होगी कि बड़े चोर को अगर हराना है तो छोटे चोर से हाथ मिला लो। चोर तो दोनों ही है, हम क्यों चोर से हाथ मिलाएं? दूसरी चीज, कांग्रेस, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस हैड सो मच स्पेस इन अदर स्टेट्स जहां पे बीजेपी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल. First of all, let's go to the basics. Why did people choose AAP except over Congress? The reason is that the kind of work we have done in Delhi. आज कांग्रेस वहां साफ होती जा रही है। आप पंजाब में देखिए, फिनोमिनल काम हो रहा है। और देखिए, मैं ये ना एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के सामने कह रहा हूँ, जो मेरी चोरी या मेरी कहीं भी बात को पकड़ सकते हैं। बजाज साहब इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, अनलाइक द अदर पीपल हु जस्ट sit behind the AC doors and the AC lobbies and they operate from there. This man has been going on roads, he's been talking to people, so I cannot fool Mr. Bajaj. I'll be very candid. हो ये रहा है सर, कांग्रेस जहां पे स्पेस थी आगे बढ़ने की, कांग्रेस तो पीछे खिसकती गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दे लेके आ रही है। आप जिसे फ्रीबीज कह रहे थे सर, वो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डालती है। क्यों डालती है? पहले तो कभी नहीं डालती थी। और सर मुझे एक बात बताइए, कॉर्पोरेट्स को बांटो लैंड तो फ्रीबी नहीं, अपने देश की सरकार अपने लोगों को बांटो तो फ्रीबी बन जाता है। सरकार किस लिए बनती है? लोगों के लिए बनती है कि किसके लिए बनती है? तो अगर अरविंद केजरीवाल फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो अपने लोगों को दे रहे हैं ना, जिसके लिए चुन के आए थे वो। इसमें क्या हो रहा है? फ्रीबी शब्द ही गलत है सर मुझे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताएं मयंक साहब, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, यू आर इन फुल फ्लो। क्या है कि
अभी जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है आदरणीय सम्मानीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वजह से, अब मुझे लगता है कि अगले महीने से वो जो 200 यूनिट आप फ्री देते थे अब नहीं दे पाएंगे, बिकॉज देयर एंटायर लॉ हैज बीन स्टॉप्ड, जहां तक मैं जानता हूं। बिकॉज एवरी ईयर, हर साल एलजी साहब को वो जो कानून है उसकी एक्सटेंशन को उनको साइन करना पड़ता है। इस बार उन्होंने साइन नहीं किया है, इसका मतलब पूरे बिल आएंगे साहब दिल्ली की सारी जनता को, और बीजेपी कहेगी देखा हमने बोला था ना। मयंक साहब, सर इसके लिए मेरे पास सबसे अच्छा आइडिया, नुक्कड़ सभा करनी पड़ेगी, बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, और छोटी सी बात है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखिए जब तक हमारी चल रही थी हमने बिजली का एक बिल नहीं बढ़ने दिया। दिल्ली इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहां पे बिजली के रेट एक पैसा नहीं बढ़े हैं, सर लोगों को जीरो बिल आ रहा था, जीरो बिल। मैं वही तो कह रहा हूँ, और ये बड़ा भी नहीं है, जब से हमारी सरकार है तब से ये चीज बड़ी भी नहीं है जी। तो लोगों को ये जानना पड़ेगा, हमें नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ेगी, जो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेंथ थी, मोहल्ला सभा, नुक्कड़ सभा के जरिए लोगों को बताना पड़ेगा कि हम फेवर में नहीं है। आपके एलजी साहब जो बीजेपी के कठपुतली है, आई वुड लाइक टू से दिस वर्ड, कठपुतली पपेट है, वो ये कर रहे हैं। हम तो इसके पूरे समर्थन में, और हम अगर हमारे हाथ में होता हम अभी भी आपका जीरो बिल ही लाते। तो सर लोगों को फर्क महसूस करना पड़ेगा, और वो कर रहे हैं। अगर नहीं करते तो आज एमसीडी में भी हम नहीं होते, जहां पे बिजली बीजेपी 15 से 20 साल तक बिल्कुल राज कर रही थी। तो लोगों को लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे आम आदमी पार्टी का लाओ ताकि हमारे मुद्दे ग्राउंड के सुलझे। तो पीपल आर विद अस एंड दे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ऑर्डिनेंस भी लगाया गया है, लोग समझ रहे हैं कि उनके डेली इश्यूज पे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन मयंक साहब ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी इज ए वेरी मैच्योर्ड पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, मतलब मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, पहले भारतीय जनसंघ के जमाने से जानता हूँ। वो मतलब कोई दे आर नॉट फूल्स, उनको मालूम है क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, सबको मालूम है। आप हर एक के पास जाएंगे, दिल्ली के हर शख्स के पास जाएंगे, और वहां पर अगर लोगों के समझ में आ गया कि जो हमारा बढ़ा हुआ बिल आ रहा है बिजली का और पानी का, ये बीजेपी की वजह से आ रहा है, तो वो उसका प्रभाव तो लोकसभा में पड़ेगा। मयंक साहब, एक बात मैं छोटी सी आपको माइथोलॉजी की बताता हूँ, रावण से बड़ा बलि और रावण से बड़ा समझदार कोई नहीं था। रावण ने गलती की थी ना, हाँ, पाप का घड़ा जब भरता है ना सर, तो लोग, अब ये देखो बीजेपी को रावण बना दिया, अभी क्या है तो रावण ही है। अगर आप किसी का भला कर रहे हो, बीच में अगर कोई आके खड़ा हो जाए तो वो रावण ही है। रावण को आप एक सिंबॉलिक चीज समझिए, रावण में भी बहुत हार्श शब्द हो गया, पर रावण ही हुए ना सर। जब हम किसी का भला कर रहे हैं, सरकार किसी का भला कर रही है, वो भलाई के बीच में अगर कोई आके अड़ंगा डाले, अब क्या कहेंगे सर उसको। हम सिर्फ, मेरे घर की बिजली, दिल्ली में मेरी भी बुआएं रहती हैं, सिर्फ उनका बिजली का बिल जीरो नहीं आ रहा था कि मयंक के, क्योंकि वो रिश्तेदार है, उनका बिल जीरो आएगा, सबका बिल जीरो आ रहा था। तो अगर फैसला पलटेगा तो उनका भी बिल आएगा ना सर। तो ये लोग समझेंगे, और लोगों ने वो समझ के हम एमसीडी में लेके आए हमको कि नहीं, हमारी मूलभूत जो सुविधाएं वहां पे कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमारे लिए काम कर रही है। और अभी अभी जो रैली हुई है सर, एक और सर, बीजेपी को मैच्योर, सर बीजेपी को मैच्योर, आप बीजेपी को कहीं से मैच्योर मत कहिए सर। मैच्योर होते तो ढंग की बात करते, बीजेपी को इमेच्योर कहेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सर अभी अभी अरविंद केजरीवाल साहब की एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा, लोगों से बहुत कुछ कहा, और उसके बाद एकदम उसके फौरन बाद मुझे खुद को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत खुशी हुई, प्रदीप जी को भी बहुत खुशी हुई ये देख करके कि आप लोगों ने एक नए स्कूल का उद्घाटन किया साथ में ही आगे जा करके। मतलब सो दैट वर्क हैज नॉट स्टॉप्ड, विच इज़ फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और तो और छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी मरलेना जी को कहा है कि वो ज़रा बता दीजिए अभी अभी कौन सी और स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं जो बची हैं, और एमसीडी स्कूल्स के ऊपर भी अब आप काम करना शुरू कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के तो स्कूल्स हैं, उनका तो सुधारीकरण तकरीबन हो चुका है, अब एमसीडी स्कूल्स के ऊपर भी आप जो हैं काम करना शुरू करेंगे, दैट विल बी फैंटास्टिक। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच द होल वर्ल्ड इज प्राउड ऑफ यू, नॉट जस्ट दिल्ली और पंजाब और इंडिया और समथिंग लाइक दैट। And Pradeep, let me tell you this, in the border areas of Punjab, border districts of Punjab, जैसे गुरदासपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, फरीदकोट हो गया, अमृतसर में अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पर भी स्कूल्स का सुधारीकरण शुरू हो गया है, विच इज़ फैंटास्टिक। तो इस विषय में ज़रा और बताएंगे सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं ना जब दिल्ली जाता हूँ ना, तो एक बड़ी, जब एनसीडी में बीजेपी वाले थे, एक बड़ा एविडेंट सी चीज हुआ करती थी। मैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल पे घूमने गया था, देखने के लिए कि वाकई मुझे भ्रम में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी का मैं मेंबर हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई स्कूल अच्छे हैं। तो जब मैं गया, एक स्टार्टलिंग डिफरेंस आता है।
मैं जब एमसीडी के स्कूल में गया ना, तो 1 किलोमीटर दूर से मुझे पता चल गया एमसीडी का स्कूल था बीजेपी के अंडर, क्योंकि यूरिन की बदली 1 किलोमीटर से दूर मेरे को आ रही थी। वही मैं जब दिल्ली स्कूल गया, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, मैंने देखा कि यहाँ पे कलर था, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था, साफ सुथरी चीजें थी। जो मिड डे मील होता है वो प्रिंसिपल भी चखता है उसी खाने का, उसी खाने को प्रिंसिपल को चखने का भी कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल वो खाना खा सकता है तो बच्चे भी खा सकते हैं। जी तो सर ऐसा था ना, आज अगर एमसीडी के स्कूल हमारे अंडर आ गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है और हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हम उन्हें उन्हीं स्टैंडर्ड पे लेके जाएं जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स को हम लेके गए। और सर देखिए, आज अगर हमारी बुनियाद अच्छी होगी तो फ्यूचर तो अच्छा होगा ही। हम अच्छे बच्चों को स्कूल दे रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो और बिजनेसमैन क्रिएट हो, तो सर तो स्कूल से ही शुरुआत होगी। तो इसमें फैंटास्टिक अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ बहुत अच्छा हो। आतिशी जी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, राघव हावर्ड जी आतिशी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है, राघव हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। तो सब एजुकेशन से तो फर्क होता ही है ना। आज कितना भी अनपढ़ एक माँ बाप हो, वो चाहेंगे हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से आप अपनी पीढ़ियों की किस्मत बदल सकते हैं सर। तो सर ये बताएं कि मुंबई के लोगों ने आपके साथ क्या गुनाह किया है कि आपने ये सब मुंबई में करने से तकरीबन इंतजार मतलब इनकार कर दिया, नहीं कर रहे हैं आप मुंबई में? बजाज साहब, मैं बहुत ब्लंट बोलने वाला आदमी, आपको पता है। मुंबई में कुछ गलती हमसे भी हुई है और कुछ गलतियां हमने जो बार बार लीडरशिप चेंज की उससे भी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर मुंबई में भी डेफिनेटली सर बीएमसी इलेक्शन जो आ रहे हैं, अगर हमें आप 8-10 सीट भी देखे हम उन सीट्स पे जो कमाल करेंगे ना सर, मुझे कन्विक्शन इस बात का है, हम एक मॉडल मुंबई में भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, अनलाइक दिल्ली। यहाँ पे एमएनए, शिवसेना, कांग्रेस, शिवसेना के 2 गढ़े बन चुके हैं अब सर। बीजेपी, यहाँ पे एनसीपी, बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ पे भी अगर हम 8 से 9 सीट लाएं, मैं तो कहता हूँ 3 सीट भी लेके आए, अगर हम उन पे भी काम करके दिखा दे सर, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए देयर विल बी नो स्टॉपिंग इन महाराष्ट्र। Mayank ji, now if you see, there's a consolidation of resurgence of the Congress. They won Karnataka. They are working towards a fantastic plan. Rahul Gandhi goes to UK, it tells something, and there's an organized campaign pan-India. Rahul Gandhi goes to US, and then there's an organized campaign, Mallikarjun Kharge, Venugopal, everybody. The fall of Jairam Ramesh. Rank and file is gearing in a fantastic way. Consolidation of the Muslim votes as it happened in Karnataka. They're trying to consolidate the Mahila, Dalit, OBC, SC, ST and Alpasankhyak minorities. So where do you find, because a resurgent and dominating Congress, where are we going to place Aam Aadmi Party in the future politics where Congress is concerned? Because they are resurgent, they are in full energy. Rahul Gandhi is having a second Jodo Yatra from east to the west. The first was a success. So how are you going to keep pace with them? कांग्रेस हमसे बहुत जूनियर है, देखा जाए तो। आपने बिल्कुल गलत कहा, कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी पर हमसे बहुत जूनियर अच्छा काम करने। हमने कांग्रेस को वो काम करके दिखाया जो वो 70 साल में करके नहीं दिखाया। तो सर फॉलो तो वो हमको कर रहे हैं ना, हम उनको फॉलो क्यों करेंगे? वी आर सीनियर्स टू दैट। हमने उनको स्कूल बनाना सिखाया, स्कूल चलाना सिखाया। आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल की एड्स दे रही है पेपर में सर। जिंदगी में क्या आपने कभी देखा बजाज साहब, आप इतने सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, कि कभी स्कूल के बारे में पेपर में लिखा हो कि देखिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होंगे? हमारे यहाँ आज बॉम्बे की बात करते हैं तो आपला दवाखाना, ये आपला दवाखाना कहाँ से आया? पहले तो कभी नहीं था, आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक से आया। तो सर ये हमारे सीनियर है करप्शन में, जूनियर है हमसे काम करने में। दुरुस्त बात है, लेकिन आपला दवाखाना तो यहाँ पे शुरू हुआ, थोड़े बहुत शुरू हुए हैं, तो अच्छी बात है, फॉलो करने दीजिए, अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं। And we are getting very good comments about the people who are going to these small dawakhanas. वो बोल रहे कि सचमुच medicines of good quality, they are getting proper attendance. The doctors are responsive and things are happening. Unlike the earlier times, nobody used to go to a BMC doctor or BMC hospital. Now here also, local are going to the local dawakhanas. They prefer going to the local dawakhanas because it's cheap and absolutely free, nearly free, but private is expensive. The same Mumbai, Maharashtra, yahi ho raha, sir. So you can say for in word but that I still everything. can't figure out, Pradeep ji, I still can't figure out why प्रदीप जी, has the Aam Aadmi Party given up on Mumbai? Why have you given up? sir, I won't say given up, but there have been some speed breakers in between. Whether you call it our flawed process
और whether you call it कि हम उसको समझ नहीं पाए, पर सर ऐसा है ना, कोई बात नहीं, स्पीड ब्रेकर्स के बाद भी रास्ता सीधा निकलता है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बात फिर दोहराऊंगा, अगर हमें सर बीएमसी में अब काम तो थोड़ा डेफिनेटली चल रहा है, पिकअप हुआ है, बीएमसी में सर हमको 2 सीट देके दिखाइए, मैं सही कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा कॉर्पोरेटर क्या कर सकता है और कॉर्पोरेटर क्या करना चाहिए। जबकि हमें लगता था कि कॉर्पोरेटर अगर बनता है तो वो सिर्फ पैसे कमाता है, आप अब देखेंगे कि कॉर्पोरेटर लिटरली काम करेगा, लोगों के मुद्दे ग्राउंड से उठाएगा। हम ये जरूर दिखा देंगे, हमें 2 सीट मिल जाए बस एक बार जी, और उसके लिए हम डेफिनेटली चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छे लोगों को चुन रहे हैं और ये फ्यूचर है सर, ये बिल्कुल हो। Mayank ji, but don't you think that there's a betrayal because आम आदमी पार्टी बहुत एक 6 months पहले वो so active, इतना एक्टिव था कि वो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज उठाओ, गली गली में जाके हर चीज करो, पानी है कि नहीं, सैनिटेशन बरोबर नहीं है, आम आदमी पार्टी वॉज एवरीवेयर एंड देन यू हैड दैट एंटायर कैंपेन अगेंस्ट द हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. आम आदमी पार्टी वॉज एवरीवेयर इन Mumbai, in the streets of Mumbai, and suddenly you're nowhere now. So apart from what you think about the organization and some people have done something wrong in Mumbai, you couldn't betray the aspirations of the people because they thought that there is a change coming. They thought that look, these people are going to fight for them. These people are going to fight against the a campaign against the electricity bills till the logical conclusion is achieved. But everything has come down. You actually, don't you think you have actually betrayed the people, the hopes and aspirations that ये आम आदमी पार्टी के हम संग जाएंगे, और अचानक महाराष्ट्र डिसॉल्व कर दिया और मुंबई इज जस्ट लाइक नथिंग इज हैपनिंग हियर, इट्स फ्रोजन. नहीं प्रदीप जी, जैसा आई वुड रिपीट कि ये हुआ है, बिल्कुल मैं कतई डिनाई नहीं करूंगा कि आप क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मेरे डिनाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये फैक्ट है। हाँ सर, पर अब जरूरत है कि हम पीछे हटके सोचे और ये करें कि अभी वापस ना हो तो हम इसको आगे लेके जाए ना पॉजिटिव है। और सर ये डेफिनेटली होगा, बिल्कुल हमसे गलतियां हुई, हमने गलतियों को दोहराया भी है, अब वक्त उन गलतियों पे कैपिटलाइज करके उस पे अमल करके हम मतलब एक ऐसे रास्ता दिखाएं जहां पे लोगों को हम पे विश्वास हो। डेफिनेटली सर एक बात तो है जो पहले नहीं थी, विनेबिलिटी अब थोड़ी सी हो गई, लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है, जो कि पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में बहुत जरूरी है। अब जब विनेबिलिटी हमारे साइड है, हम 2 स्टेट्स में हैं सर, तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा मेहनत करने से, काम करने से डेफिनेटली लोगों का विश्वास हम फिर से जीत पाएंगे और हम जीतेंगे। Why do I get the feeling that I've heard this speech before from you? Exactly the same speech from you. 2016, sir, because 2017. Hang on a minute. Sir, because I am very 2016, optimistic. 2017, I heard the same thing from you when the entire local leadership of Mumbai and Maharashtra was dissolved. The same thing has happened again. Why does it happen again and again to Mumbai? Everybody wants Aam Aadmi Party here. For God's sake, don't you realize the amount of support you've got? Why do you keep doing this? Mayank ji. Yes. No, you are right, but that's how we've got incredible support. And there are pockets where people are really dying to see us come into cooperation. I've been speaking to people, जैसे काम होता रहता है, हम भी छोटा मोटा काम करते रहते एरिया में, लोग वाकई चाहते हैं कि सर हमने सबको देख लिया, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देखेंगे, हमको भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमको भी ये चाहिए वो चाहिए। लोग दिल्ली में उनको चाहते हैं रेप्लिकेट करें। और आप जो कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल, मेरी स्पीच वही है, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मेरे पास उससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। इसलिए एक वेट एंड वॉच जो बोलते हैं ना, कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि हम देखना चाहते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है, और मुझे लगता है ऊंट करवट बैठेगा ही नहीं, ऊंट उस करवट से उठेगा भी अच्छे से। I hope you're right. I really and truly hope you're right. But in the meantime, what do you think will happen now? चलिए मुंबई से छोड़ करके, महाराष्ट्र छोड़ करके, that's a separate issue. कभी और डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में. Where do we go from here after this ordinance? एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, जुलाई 8 को शायद सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठेंगे। उसके अलावा राज्यसभा के लिए आपने कैनवेसिंग करी है हर जगह पे। What do you think in your personal analysis? आपके व्यक्तिगत विश्लेषण के मुताबिक इसमें क्या होने वाला है? सर होगा तो ये देखिए, द मोर द सपोर्ट वी गार्नर, द मोर इट इज गोइंग टू इफेक्ट आवर कॉज। एंड सर इट इज नॉट आवर कॉज, ये हमारा कॉज नहीं है सर, ये हर उस गवर्नमेंट का कॉज है जो दिल्ली में हमारे बाद भी आएगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी 5 साल बाद ना आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद ना आए, तो ये हर उस गवर्नमेंट के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा कि देखो ये आपकी लड़ाई थी जो हमारे थ्रू लड़ी गई और अब सबको फायदा हो रहा है। तो ये ऑर्डिनेंस हमारी पर्सनल लड़ाई कहीं से भी नहीं है सर, ये लड़ाई है हर उस सरकार की जो आने वाली है। दूसरी चीज, वी आर ट्राइंग टू गार्नर ऑल द सपोर्ट। मुझे अचंबा इस बात का होता है कि कांग्रेस इसमें पीछे क्यों है।
कांग्रेस क्यों सपोर्ट नहीं दे रही है और कांग्रेस क्यों इतनी रिलक्टेंट है, जबकि कांग्रेस भी जानती है कि ऑर्डिनेंस ये जो लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करते हुए, ये तो बहुत ही शर्मसार बात है सर। मतलब बीजेपी ये जो कर रही है तो कांग्रेस को तो आगे आना चाहिए। जो गलत है वो गलत है सर। मतलब जो गलत है वो गलत है, उस गलत को आप और बीजेपी के लोग भी बीजेपी के लोग भी इंटरनल जानते हैं कि ये गलत है। आई डोंट वांट टू नेम दोस पीपल, आई डोंट वांट टू नेम एंड शेम दोस पीपल, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बट वो भी जानते हैं गलत हुआ। आप खुद सोचिए सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने पलट के ऑर्डिनेंस ले आया। मतलब ये तो इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है, जस्ट टू से कि हम बॉस हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। I'm ये तो क्यों हो रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूँ कि आदरणीय सम्माननीय चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब इस विषय के बारे में क्या बोलेंगे या जस्टिस नागरत्ना जी क्या बोलेंगे इसके बारे में। आई एम जस्ट वेटिंग। I hope they give a proper analysis. I agree, every government has the right to bring out an ordinance, but I don't know what is the legality of overturning a decision of a constitutional bench of the Supreme Court of India, a 5-judge bench. I'm not sure. Sir, but I have something. सर मेरे को प्रॉब्लम ऑर्डिनेंस से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है ऑर्डिनेंस किस फैसले पे लाया गया है। क्या ऑर्डिनेंस हमने पर्सनल इसके लिए किया था? हम तो यही मांग रहे थे कि जब दिल्ली में चुनी हुई सरकार हमारी है, हमें डिसीजन लेने दिया जाए। इसमें गलत क्या था? इसमें ऑर्डिनेंस लाने वाली बात क्या थी? इसका मतलब ये हुआ हम अपनी मुट्ठी में ताकत रखेंगे, जो होगा हमारे थ्रू होगा। मतलब इतना नशा है सत्ता का सर कि वो चाहते ही नहीं कि चुनी हुई गवर्नमेंट फैसले ले, और जो भी फैसले लिए गए दिल्ली में हक में लिए गए, तो या वो चाहते हैं कि दिल्ली में उन फैसलों को पलट के वो अपनी तानाशाही करे। तो सर फिर तो सद्दाम हुसैन और लेबनान में जो गद्दाफी थे क्या बोल रहे थे, वो भी तो यही करते थे। लिबिया में लेबनान नहीं, लिबिया जी। लेकिन मयंक जैन साहब ये तो में सर वही करते थे, क्या इसमें क्या गलत था? ये तो चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा था अटॉर्नी जनरल साहब से कि व्हाई डू यू नीड टू हैव एन असेंबली देन। आप वापस जाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला जो सिस्टम पहले होता था बिफोर दिल्ली बिकेम ए स्टेट। दिल्ली स्टेट बनने के पहले वापस जाइए उसी सिस्टम पे। एंड एनीवे वी कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट कि दिल्ली को स्टेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो बन गया है साहब, दिल्ली स्टेट तो बन गया है। अब क्या करोगे इस विषय में? अब अच्छा चलते चलते आपसे अब ये सवाल, ये व्यक्तिगत सवाल है, जरा भविष्यवाणी करिए छोटी सी। मयंक जैन साहब, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के आगे चल के कभी भी? ये नहीं कह रहा 2024 में, 2029 में 100%। और कोई ऑल्टरनेटिव है ही देश के पास, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है देश के पास जी। आई थिंक राहुल गांधी विल डिसएग्री बट जी। सो एंड देन यू एक्सपेक्ट दी, वो तो मोदी जी भी डिसएग्री करेंगे, करेक्ट। एंड देन यू एक्सपेक्ट द कांग्रेस टू सपोर्ट यू। तो बीजेपी का कोई सपोर्टर डिसएग्री करेगा, शरद पवार के एनसीपी हो तो वो बोलेंगे नहीं ये बन ही नहीं सकता। तो सर देयर आर मेनी पीपल टू डिसएग्री, बट दिस इज माय फ्यूचर असेसमेंट दैट डेफिनेटली वी विल बी privileged and proud to have a highly educated prime minister who has been into admin, who has seen so much as a government officer, as a IITian, that we will feel proud that our PM is a very educated person who has not hidden his degrees, unlike Mr. Modi who hides his degrees, and very shamefully he has the courage and to speak about it also. So don't worry, we will have a person who has legitimate degrees. And the BJP accuses you of, India against corruption, and look, the most number of people in jail are from the Aam Aadmi Party. तो आप justify कैसे करोगे मयंक जी? I mean, this is something that everybody in the streets are going to ask you. You started India against corruption. Any message for Manish and for Satendra Jain? सर मैसेज उनके लिए नहीं है, मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो ईडी को आज एक तोते की तरफ, सीबीआई तो तोता था सर। इस गवर्नमेंट ने एक चीज की है कि 2 तोते दे दिए हमको। कांग्रेस के हाथ में 1 तोता था, इनके हाथ में 2 तोते आ गए। तो ये जो दूसरा तोता इन्होंने छोड़ा है पिंजरे से बाहर, जिसको ईडी का नाम दिया गया है बेशर्मी से, तो आज मुझे बताइए सर क्या हो रहा है ईडी के नाम पे? तो होने दीजिए सर। मैंने जैसे कहा था पाप का घड़ा बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो छलकता है, जब छलकता है सर तो बहुत लोग निकल लेते हैं पतली गली से। यही होने वाला है सर जी। एंड आई बिलीव सत्येंद्र जैन साहब इज नॉट इन अ वेरी good shape health wise, and Manish is also not particularly well. His wife is already very ill, and Manish Sisodia, by the way, and I am saying this without fear of favor. Hang on, Mike, let me finish. Manish Sisodia is one person
who has actually shown how schools can be transformed, which is fantastic. जी मयंक जी आप बता रहे थे कुछ, बोलिए. सर इसमें एक चीज है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया एक दिन के अंदर छूट सकते हैं अगर वो बोल दे कि हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. तो वॉशिंग मशीन चलेगी, लिक्विड डलेगा उसमें डिटर्जेंट का, और वो जेल से छूट जाएंगे. बट हम ये करने नहीं वाले. Right, Mayank, thank you very much for joining us. Great pleasure to talk to you as always. And he is one person who has always Thank you, sir. remained Thank you loyal so to much. the Aam Thank you, Aadmi Pradeep ji. Party. Thank you, Thank Bajaj you sir. so much. Always loyal to the Aam Aadmi Party, and he has never wavered. And love him for it. Thank you very much, Mayank Jain साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार. और वंदे मातरम. Thank you.